बेस और y का मान होता है उसे क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, तो ये बिंदु P है, तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास में। देखो बिंदु P है तो P के जो निर्देशांक है मैं चलो यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, ये बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, तो लिखेंगे बिंदु, यह है पहले का उत्तर। ठीक है, पहले की आकृति यह है, बिंदु P, Q, R व S के आपको निकालने हैं निर्देशांक। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक, फिर लिखेंगे बिंदु Q के निकालेंगे निर्देशांक। ठीक है, पहले अक्ष का मान लिखेंगे फिर y का मान, ये फिक्स है मतलब स्टेप। बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु S के निर्देशांक। ठीक है, ये है। अब जो हम निकालेंगे बिंदु P के निर्देशांक, P देखो कहां पर है, P यहां पर है, तो पहले आपको ये P है यहां पर, तो अक्ष की तरफ देखना है। तो ये अक्ष पर कौन से बिंदु को काट रहा है, 4 व 6 के बीच में है। हाँ, निकालेंगे P के निर्देशांक, तो पहले अक्ष की लाइन की देखेंगे। अक्ष की लाइन क्या है, 4 व 6 के बीच में है, तो 4 व 6 के बीच में संख्या क्या आती है, 5। तो अक्ष का मान तो क्या हो गया, 5 हो गया। अब y का मान, तो ये P बिंदु है, y को कहां पर काट रहा है, y अक्ष की लाइन को 2 व 4 के बीच में, तो 2 व 4 के बीच में क्या आता है, 3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, 5 व 3। अक्ष का मान तो 5 और y का मान 3। इसी प्रकार क्यों क्या करेंगे, तो अक्ष को कहां पर काट रहा है, अक्ष को काट रहा है -4 पर, पहले अक्ष का मान, और y को 6 प्लस का, तो क्योंकि निर्देशांक क्या हो गया, -4 व प्लस का 6। अब वो R, तो पहले R बिंदु है वो अक्ष की लाइन को कहां पर कर रहा है, काट रहा है 3 पर। 2 व -4 के बीच में क्या आता है, -3 आता है, और y की लाइन को -2 पर काट रहा है। तो बिंदु R के निर्देशांक क्या हो गए, -3 व -2। पहले आपको अक्ष का मान लिखना है फिर y का मान लिखना है। अक्ष की लाइन की तरफ देखेंगे, अक्ष की लाइन को कहां पर काट रहा है और y की लाइन को कहां पर काट रहा है। अब चलेंगे S, ये रहा S, पहले अक्ष की लाइन को तो 1 पर काट रहा है, तो 1 अक्ष का मान हो गया, और y की लाइन को -4 और -6 के बीच में, तो -5, तो 1 व -5। ये पहला प्रश्न आप हो गए। इस प्रकार से करेंगे, पहले अक्ष का मान लिखना है फिर y का मान लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये ग्राफ है आलेखित करना आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। ग्राफ में करते हैं हम ये प्रश्न। ठीक है, तो जैसे ग्राफ में ये इस प्रकार से बना लिया आपके पास में। पहला बिंदु क्या है, 1 और 2। अक्ष का मान तो क्या है, इसमें क्या है, अक्ष का मान तो 1 और y का मान 2, दोनों ही प्लस के हैं। ये प्लस का अक्ष का मान, y का मान प्लस का, जहाँ पर डेश होता है वहाँ पर y का मान प्लस माइनस का आता है, अक्ष डेश है वहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, डेश पर माइनस का। देखो 1 तो ये रहा अक्ष का मान, और y का मान क्या है, 2 ये रहा। अब ये बिंदु इस तरफ से चलेगा और ये इस तरफ से चलेगा, और इस बिंदु पर जाके मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर दे देंगे हम बिंदु A, अक्ष का मान तो क्या आ गया 1 और y का मान 2। इस प्रकार से जैसा आप यहाँ पर करने। अगला बिंदु है -1, अक्ष का मान तो -1 ये रहा, और y का मान 3 ये रहा। अब ये बिंदु इस तरफ चलेगा, मतलब बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए, और ये इस प्रकार से। तो इस बिंदु पर देखो आप, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर बिंदु B है। अब इस B के निर्देशांक देखो, अक्ष का मान तो क्या है -1 और y का मान क्या आपके पास में 3 प्लस का। इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप दर्शाएंगे ग्राफ में। ठीक है, तीसरा बिंदु, अक्ष का मान -2 और y का मान क्या है, y का मान भी -4 है, दोनों संख्या माइनस की है। ये इस तरफ से आएगा और ये इस तरफ से आएगा, तो यहाँ पर बिंदु देंगे C, और C का मतलब अक्ष का मान तो -2 और y का मान 4 जो माइनस का है। अगला बिंदु 3 तो प्लस का, ये रहा 3 प्लस के, अक्ष का मान है 3 प्लस का है, और y का मान 2
माइनस का है, ये रहा माइनस का, ये इस तरफ से आएगा और ये इस तरफ से आएगा। ठीक है, x का मान 3 और y का मान -2 और यहाँ पर देंगे बिंदु D। अगला बिंदु है x का मान तो 2 और y का मान आपके पास में क्या है 0। x का मान तो 2 और y का मान है x, मैंने बता दिया x अक्ष पर है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो 2 और 0 यहाँ पर ही आएंगे इस बिंदु पर, 2 व 0। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, यहाँ पर बिंदु E आ गया। ठीक है, अगला बिंदु क्या है 0 व 3। x का मान तो 0 ये रहा और y का मान 3 ये रहा, तो 0 व 3। y अक्ष की लाइन पर x का मान क्या होता है 0 और x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0। तो यहाँ पर एक के बाद में बिंदु कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर ये बिंदु है, ये आ गया F। इस प्रकार से आपको दर्शाना है ग्राफ में। अब देखना क्वेश्चन नंबर 3, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O के निर्देशांक है 0 0, P के निर्देशांक है 3 व 0, R के निर्देशांक है 0 व 4 को आलेखित कीजिए। यदि O P Q R एक आयत हो तो आयत के 4 निर्देशांक होते हैं। कोई आयत में की भुजाएं 4 होगी, शीर्ष भी 4 होते हैं, तो उसके निर्देशांक कितने होते हैं 4। 4 में से आपको 3 के मान दे दिए। तो चौथा जो बिंदु है उसके निर्देशांक निकालने हैं। देखो बिंदु O का निर्देशांक 0 0, ये रहा 0, अक्ष का मान भी 0 है, यहाँ पर y का मान भी क्या होता है 0, ये आ गया। तो यहाँ पर बिंदु O दे दिया। अगला बिंदु क्या है 3 व 0, अक्ष का मान 3 और y का मान भी 0। मैंने बता दिया अक्ष की लाइन पर y का मान 0 होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया P और 3 व 0। अगला बिंदु R के निर्देशांक क्या है 0 व 4, अक्ष का मान तो क्या है 0 और y का मान 4, ये रहा। y अक्ष की लाइन पर अक्ष का मान क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर y R के निर्देशांक क्या हो गए 0 व 4। पहले आप कहाँ पर गए O से P, तो O को P से मिला दो और O को मिला दिया हमने R से। अब देखो बिंदु R को हम आगे बढ़ाएंगे। अब एक बिंदु रह गया आपके पास में, कौन सा रह गया, बिंदु रह गया यहाँ पर Q है, Q रह गया और Q के निर्देशांक निकालने हैं। और बिंदु हम बढ़ाएंगे, R को बढ़ा दिया, बिंदु हम P को बढ़ाएंगे आगे और यहाँ पर बिंदु आएगा आपके पास में, कौन सा रह गया Q। और Q के जो निर्देशांक हो गए, पहले अक्ष की तरफ देखो क्या है 3 और y की लाइन की तरफ देखो पहले 4। पहले अक्ष का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो अक्ष की तरफ क्या है 3 और y की तरफ क्या है 4, तो Q के निर्देशांक क्या हो गए, क्या लिख देंगे अतः है, लास्ट में क्या लिखेंगे अतः बिंदु Q के निर्देशांक बराबर 3 व 4। अक्ष का मान 3 है, y का मान आपके पास में 4 है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास में बिंदु है, इनको आपको आलेख में दर्शाना है, ग्राफ में दर्शाना है और इनको क्रम से मिलाएंगे आप। और क्रम से मिलाने पर आपके पास में कौन सी आकृति प्राप्त होगी, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, अष्टभुज है, वो नाम आपको बताना है। फर्स्ट बिंदु है -1 व 0, अक्ष का मान तो क्या है माइनस का और y का मान 0, यहाँ पर होता है y का मान 0। तो यहाँ पर दे दिया मैंने बिंदु A -1 व 0। अगला बिंदु है 1 व 0, ये रहा। B का मान मान लेंगे -1 व 0, B का निर्देशांक हो जाएंगे। अक्ष का मान तो क्या आपके पास में 1 और y का मान क्या है 0, इसका मतलब A से B पर आ गए। C के निर्देशांक, C को मान लेंगे, C का निर्देशांक 1 व 1, तो 1 व 1 यहाँ पर आएगा, इसको मान लेंगे C 1 व 1। और D का निर्देशांक आपके पास में क्या है 0 व 2, अक्ष का मान 0, y का मान 2 यहाँ पर आता है। बता दिए, समझा दिया आपको किस प्रकार से करते हैं, ये मान आपको दर्शाने हैं। D हो गया 0 और 2। अगला है -1 और 1, अक्ष का मान -1 और y का मान
1, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा ई और 1 का निर्देशांक हो गया -1 व 1। 1 को बी से मिलाएंगे आप, ये 1 को बी से मिला दिया और बी को मिलाएंगे सी से, चलो सी से मिला दिया। ए से यहाँ पर ए से बी, बी से सी और सी को मिलाएंगे अब डी से, ये मिला दिया और डी को मिलाएंगे आप ई से और एक ई को एफ से। अब ये आकृति कौन सी हो गई? ये आकृति आपके पास में पंचभुज। तो इसका जो उत्तर है वो क्या आ गया आपके पास में? पंचभुज है। इन सभी बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर जो हमें आकृति प्राप्त हो रही है कौन सी हो रही है? पंचभुज प्राप्त हो रही है हमें। ठीक है, इस प्रकार से ये करेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में क्या है? जो आपके पास में दे रखे हैं चतुर्भुज के शीर्ष हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है, ये बताना आपको। प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ठीक है, ये चतुर्भुज के निर्देशांक देखो 1 और 1। फर्स्ट क्या है? 1 और 1। अक्ष का मान भी 1 है और वाई का मान भी आपके पास में क्या है? 1 है, मतलब दोनों ही प्लस के हैं आपके पास में। तो ये 1 और 1 यहाँ पर आएगा, इसको मान लीजिए बिंदु P और 1 और 1। ठीक है, अगले बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या है? 2 और 4। 2 ये रहा और 4 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में। तो ये 2 और 4 यहाँ पर मानेंगे क्यों, और क्यों के निर्देशांक हो गए आपके पास में 2 व 4। अगला बिंदु है उसके जो निर्देशांक है वो क्या है? अक्ष का मान तो 8 है और वाई का मान आपके पास में क्या है? 4 है। अक्ष का मान 8 ये रहा और वाई का मान 4 आपको देखना है। ठीक है, तो ये बिंदु आपके पास में नीचे अक्ष और उस तरफ वाई, तो पी क्यू आर हो जाएगा आपके पास में 8 व 4। अगला बिंदु आपके पास में क्या है? अक्ष का मान तो क्या आपके पास में 10 और वाई का जो मान है वो आपके पास में क्या है? 1। अक्ष का मान 10 और वाई का मान ये रहा 1। ठीक है, तो 10 व 1। अब इनको आपस में मिलाएंगे। चलो मैं इस बिंदु को थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। यहाँ पर Q है, फिर P और P के निर्देशांक हो गए 1 व 1। तो P को आप मिलाएंगे Q से, ये S का हो गया। फिर Q को मिलाएंगे आप R से और R को मिलाएंगे आप S से और ये S को मिला देंगे फिर P से। फिर ये कौन सा चतुर्भुज हो गया आपके पास में? ये आपके पास में हो गया समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर ये शीर्ष, यहाँ पर ये शीर्ष समलंब चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यहाँ पर जो चतुर्भुज होगा वो आपके पास में कौन सा चतुर्भुज होगा? ये आपके पास में एक समलंब चतुर्भुज होगा जो आपके पास में है। अब देखो अगला। ठीक है, यहाँ पर -2, यहाँ पर भी ये क्या है? चतुर्भुज के निर्देशांक है और कौन सा चतुर्भुज है ये आपको बताना है। -2 व -2 दोनों ही मान आप माइनस के हैं। अक्ष का मान भी माइनस का, वाई का मान भी माइनस का है, तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा आपके पास में a2। ठीक है, और a के निर्देशांक हो गए -2 और y का मान भी -2, अक्ष का मान भी किसका है? -2 हो गया। b का है -4 व 2, अक्ष का मान क्या है? -4, y का मान आपके पास में 2 है, तो b का निर्देशांक -4 और y का मान 2। अक्ष का मान -4 है, y का मान 2 है। अगला -6 व 2, -6 और -2, ये रहा -6। दोनों संख्या इस बार यहाँ पर किसकी है? माइनस की है। हम देखते हैं कि दोनों संख्या माइनस की है क्या? संख्या माइनस की है आपके पास में। ठीक है, तो अक्ष का मान तो -6 है और y का मान -2। ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा -6, तो a b c हो जाएगा यहाँ पर -6 और -2। अगला जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है? -4 व -6। ये रहा -4 और ये माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा 6 इस बिंदु पर। तो यहाँ पर देंगे d -4 और ये आ जाएगा -6। तो एक को मिलाएंगे आप b से, b को c से और c को d से और d को s से। अब ये कौन सा चतुर्भुज हो गया? ये आपके पास में यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है।
ये शीर्ष ले देंगे, ये शीर्ष, सॉरी समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये समचतुर्भुज है, ठीक है। ये शीर्ष समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये इस प्रकार से आपको ये बताना है। तो आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक की है, ठीक है। किस प्रकार से ये आपको वीडियो पसंद आया कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।